जय नारायण जी, नमस्कार। आप देख रहे हैं अष्टोदेव। मैं हूं डीडी शास्त्री। स्नेही धनु राशि के जातकों, मार्च के महीने में क्या कहते हैं आपके ग्रह नक्षत्र। वर्तमान अवधि में आपके राशि के स्वामी देव गुरु बृहस्पति आपके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस एपिसोड के माध्यम से आप जान पाएंगे मार्च के महीने में शारीरिक क्षेत्र में क्या आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं, परिवार का आपको कितना साथ मिलेगा, स्टूडेंट हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में आपको कितना प्रयास करना होगा, व्यापारी हैं तो मार्च के महीने में क्या आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं, सर्विस में क्या आपके सितारे कहते हैं, आर्थिक क्षेत्र में कैसी आपकी स्थिति रहेगी। प्रिय धनु राशि के जातक, वर्तमान अवधि में आपकी राशि के स्वामी देव गुरु बृहस्पति स्वयं आपके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। आपको खान पान पर मार्च के महीने में अत्यधिक सावधानी रखनी होगी। अपनी दिनचर्या में योग मेडिटेशन को जरूर आप इन्वॉल्व करें, अन्यथा मार्च के महीने में आपको शारीरिक क्षेत्र में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। वहीं दूसरी ओर 29 मार्च से आपकी शनि की चतुर्थ ढैया भी प्रारंभ हो रही है। नहीं तो यह अवधि आपके शारीरिक क्षेत्र में चिंतित रह सकती है। मेरे प्रिय धनु राशि के जातक, आपके चतुर्थ के स्वामी भी देवगुरु बृहस्पति होते हैं और वर्तमान अवधि में आपके चतुर्थ भाव अर्थात परिवार भाव में शुक्र, बुध और राहु की रहेगी मार्च के महीने में युति। अर्थात परिवार में एक और जहां धार्मिक अथवा मांगलिक कार्य के आयोजन की संभावना तो बन रही है, वहीं दूसरी ओर यही राहु परिवार में मतभेद और वाद विवाद भी दे सकता है। शुक्र परिवार के अंदर आप कंफर्ट की चीजें मार्च के महीने में अवश्य जोड़ने जा रहे हैं। जैसे आप भूमि में निवेश करें या भवन में आप निवेश करें अथवा वाहन में आप निवेश करें, आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं मार्च के महीने में आपके शुभ संयोग बनते हैं। अपितु राहु के कारण मतभेद और वाद विवाद का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए आपको अपनी वाणी पर पूर्ण रूप से नियंत्रण रखना होगा। धनुराशि के जो स्टूडेंट्स हैं, आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं मार्च के महीने में शिक्षा के क्षेत्र में आपको उच्च सफलता प्राप्त होगी, लेकिन विपरीत योनि के प्रति आकर्षण से आपको बचना होगा। जो धनुराशि के जातक अविवाहित हैं, उनके ग्रह नक्षत्र कहते हैं मार्च के महीने में चटमंगनी और पटविवाह के भी योग बनते हैं। यहां तक कि मार्च के महीने में आप अपनी पसंद से विवाह भी सुनिश्चित कर सकते हैं। धनुराशि के जो जातक हैं, आपके ग्रह नक्षत्र यदि आप व्यापार में हैं तो आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं मार्च के महीने में आपको व्यापार के क्षेत्र में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। बनते हुए काम आपके अवरोधित हो सकते हैं। आप मार्च के महीने में अपने व्यापार में यदि मेल है तो किसी फीमेल को महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान करें, यदि फीमेल है तो किसी मेल को महत्वपूर्ण पद पर व्यवस्थित करें, तभी ही जाके मार्च के महीने में आपको व्यापार में सफलता प्राप्त हो पाएगी। साथ ही साथ धनुराशि के जो जातक व्यापारी वर्ग के हैं, उनको मार्च के महीने में व्यापार के क्षेत्र में अत्यधिक प्रयास और प्रयत्न करने होंगे। आपके भाग्येश के स्वामी सूर्य ग्रह 14 मार्च तक रहेंगे आपके तृतीय भाव में और तदुपरांत आपके चतुर्थ भाव में प्रवेश कर जाएंगे। परिवार का आपको भरपूर सानिध्य प्राप्त होगा और यहां तक कि धनुराशि के जातकों को मार्च के महीने में परिवार के साथ यात्राओं के भी सुखद अवसर अवश्य ही प्राप्त होंगे। धनुराशि के जातक जो सर्विस के सेक्टर में है, निश्चित मार्च का महीना आपके लिए सर्विस के क्षेत्र में विशेष लाभदायक रहेगा। आपके प्रोफेशन के कारक बुध ग्रह स्वयं अपने भाव को देख रहे हैं, इसलिए प्रोफेशन के क्षेत्र में आपको मार्च के महीने में अवश्य ही उच्चतम सफलता प्राप्त होगी। आर्थिक क्षेत्र में भी आपके उन्नति के योग बनते हैं, लेकिन आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं मार्च के महीने में विशेष रूप से पत्नी के साथ या अपने पार्टनर पति के साथ आपके किसी भी तरह से मतभेद चल रहे थे तो उनको आपको समाप्त कर लेना होगा, अन्यथा आपके यही मतभेद कोर्ट और कचहरी तक भी जा सकते हैं। इसलिए आपको अपने दाम्पत्य जीवन के मतभेदों को अवश्य ही समाप्त कर लेना होगा। धनुराशि के जातकों की 29 मार्च से शनि की चतुर्थ ढैया प्रारंभ होगी।
और यहीं से आपको पारिवारिक क्षेत्र में रोग और व्याधि का सामना करना पड़ सकता है। इस अवधि में यदि आप परिवार के साथ कहीं यात्राओं पर जाते हैं तो आपको अत्यधिक सतर्कता रखनी होगी। व्यर्थ के खर्चों पर भी आपको नियंत्रण रखना होगा। धनुराशि के जातक होलिका दहन के दिन यदि 8 सुपारी लेकर उनको हल्दी में रंगकर 8 बार एंटी क्लॉक अर्थात घड़ी की विपरीत दिशा में अपने सर से वार कर यदि जलती हुई होलिका को समर्पित कर देते हैं तो निश्चित एक ओर जहां आपको रोग और व्याधि से निवृत्ति प्राप्त होगी तो वहीं दूसरी ओर शनि ग्रह की ढैया से भी आपको कहीं न कहीं सुरक्षा प्राप्त होगी। इसके अतिरिक्त भाग्य वृद्धि के साथ प्रोफेशन में आपको अवश्य ही उच्चतम सफलता प्राप्त होगी। धनुराशि के जातकों को मार्च के महीने में प्रत्येक शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे एक सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए और साथ ही साथ हनुमान चालीसा का यदि नित्य आप पाठ करते हैं तो निश्चित मार्च का महीना आपके लिए विशेष लाभदायक सिद्ध होगा। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें। जय नारायण की नमस्कार, जय माता दी। ज्योतिर्विद डीडी शास्त्री जी से ज्योतिष, अंक ज्योतिष, हस्तरेखा, वैदिक पद्धति से यज्ञ अनुष्ठान, राशि रत्न, रुद्राक्ष कवच तथा वास्तु निरीक्षण हेतु संपर्क करें। संपर्क हेतु हमारे फोन नंबर हैं 981627053981882705 9818827053। हमारी वेबसाइट है www.vedicjyotish.com। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे संस्थान में योग्य विप्रों के द्वारा समस्त वैदिक कर्म जैसे पूजा पाठ, यज्ञ, जप, हवन, जन्मदिन पूजन, नवग्रह शांति, ग्रह कलेश, काल सर्प दोष निवारण पूजन, व्यापार वृद्धि पूजन, विवाह संस्कार, भूमि पूजन, गृह प्रवेश, शिवार्चन, महामृत्युंजय जाप, बगलामुखी जाप आदि समस्त वैदिक कर्म सुसंपन्न किए जाते हैं। संपर्क हेतु हमारे फोन नंबर हैं 9810627053, 9818827053। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारी आने वाली वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए अष्टोदेव यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आगे शेयर अवश्य करें ताकि और लोगों को भी वीडियो का लाभ मिल सके। धन्यवाद।